नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में बाल विकास से संबंधित प्रश्न को करेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र। प्रश्न को शुरू करते हैं। वीडियो के आखिरी तक आप बने रहेंगे और ताकि आप हर प्रश्न से रूबरू हो सके और हर प्रश्न को बारीकी से समझ सके। प्रश्न शुरू करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना। ऑप्शन नंबर बी है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का सही रूप से समझना। ऑप्शन सी है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। ऑप्शन डी है निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। मित्रों, इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों निगेटिव हैं और नेगेटिव कभी आंसर होता नहीं है, हमेशा जो है पॉजिटिव ही आंसर होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा को बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना इसका सही आंसर होगा। मित्रों, अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता को विकास। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखना एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और ये जो 3 ऑप्शन दिया गया है वो तीनों जो है निगेटिव है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है पढ़ने का अर्थ है। पढ़ने का पढ़ने का अर्थ पूछा गया है। पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों का पढ़ना, शब्दों का पढ़ना। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़कर समझना। किसी भी चीज़ को जो है केवल लिखने से जो है वो क्लियर नहीं होता है। जब तक आप उसको पढ़कर अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं तब तक जो है वो पढ़ने का सही अर्थ नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पूछा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए। ऑप्शन है रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य, समाचार पत्र। मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है गणित, विज्ञान आदि विषयों के कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार है पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निराधार है। मित्रों, इसका सही आंसर होगा पूर्णतः सत्य है। गणित की भाषा या विज्ञान की भाषा में कक्षाएं जो हैं पूर्णतः सत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, हिंदी तरी भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामाजिक सांस्कृतिक से परिचय हो सके, ये सभी। मित्रों, इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों
भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। मित्रों, बच्चे जो हैं भाषा तब तक बेहतर तरीके से नहीं सीख सकते जब तक उन्हें भाषा का समृद्ध परिवेश हो। इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा का समृद्ध परिवेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची, लिखित परीक्षा। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जांच सूची। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे अच्छा महत्वपूर्ण है जांच सूची। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। उच्च, सर्वोच्च, औसत, बुनियादी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुनियादी। अगले प्रश्न को देखेंगे। अर्जित दक्षता जब भी पूछा जाए तो आंसर जो है इसका सही आंसर होगा बुनियादी। अगला प्रश्न है भाषा के विभिन्न कौशलों को किसके रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है? क्रमिक, एकीकृत, उच्च, निम्न। इसका जो है सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रमिक। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। मित्रों, इसका सही आंसर होगा आगमन विधि। उदाहरण से प्रश्न की ओर, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत सबसे प्रभावी है? तो इसका जो है सही आंसर होगा आगमन विधि। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारी शरीर पाठ्य शामिल करने का विचार कौन से जुड़े हैं? विषयों की विभिन्न भाषाओं, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, विज्ञान संबंधी शब्दावली। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है रक्त और हमारा शरीर। प्रश्न को थोड़ा गौर से देखेंगे। रक्त और हमारा शरीर पूछा गया है, तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा। संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा इसका सही आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। त्रिभाषी फार्मूला भारत की चुनौतियों और किसको संबोधित करने का एक प्रयास है? संस्कृति, समाधानों, समस्याओं, अवसरों, भाषा स्थिति और संस्कृति, भाषा स्थिति और अवसरों। मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा स्थिति और संस्कृति जो है त्रिभाषी फार्मूला पर आधारित है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है लिखने की क्षमता को विकास बोलने, सुनने और पढ़ने को क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार है पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है और पूर्णतः निराधार है। तो मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भाषा कौशल का जो साधन है वो चार है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंशिक रूप से सत्य है। क्योंकि लिखने की क्षमता जो है वो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे लिख अच्छा से सकता है वो बोल भी अच्छा सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जो है इसका सही आंसर होगा आंशिक रूप से असत्य है। धन्यवाद मित्रों।